आज की क्लास में मैं आपको टेस्ट क्रॉस सिखाने जा रही हूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जब टेस्ट क्रॉस हमें सीखना है तो यहाँ पे ये मतलब पी प्लांट क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसी के हेल्प से और इसी एग्जांपल को लेते हुए टेस्ट क्रॉस मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, कैसे सीखेंगे सो समझेंगे ध्यान से। आपके पास गार्डन में, गमले में, कहीं भी ऐसा एक टी प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, सिर्फ ऊपर से देख के एक साइड मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको पता है जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसके पास दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक तो ये है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, हाँ, हेटेरोजाइगस हो सकता है। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको इस प्लांट को देख के, बाहर से देखना है, कोई बता नहीं रहा आपको, इसको देख के तो कोई भी नहीं बता सकता कि इसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। मेरी बात समझ आ रही है? द जीनोटाइप में भी कैपिटल टी और द जीनोटाइप में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है या नहीं, है ना? यस मैम। हाँ मैम। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो जब कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, तो हमें अब पता लगाना है। पहले आप सीख लेंगे, उसके बाद मैं नीट का क्वेश्चन भी बताती हूँ आपको जो इससे पूछा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि करना क्या है, हमें इस प्लांट के जीनोटाइप का पता लगाना है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, अगर टेस्ट क्रॉस हम करेंगे तो टेस्ट क्रॉस करते वक्त हम इसके डोमिनेंट ट्रेट का पता लगाएंगे या रिसेसिव ट्रेट का पता लगाएंगे? डोमिनेंट का। रिसेसिव क्यों नहीं बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसेसिव क्यों नहीं बोलेंगे, तब क्या आंसर होगा? क्यों नहीं बोलेंगे मैम रिसेसिव? रिसेसिव तो सप्रेस हो जाता है ना डोमिनेंट से। और दूसरा रीजन, सप्रेस हो जाता है एक रीजन, दूसरा रीजन इसको क्यों नहीं पता लगाएंगे रिसेसिव को? मैंने इस पे एक क्वेश्चन कराया था आपको, देखिए, क्योंकि रिसेसिव बेचारा जो है ये अपने मैम वो आप को खुद से ही एक प्रोमिनेंट होता हम है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो करता है सर। होमोजाइगस 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 ठीक है? करेगा। हाँ, ये अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो करेगा। तो रिसेसिव ट्रेट बेचारा तो खुद बोल रहा है कि मुझे सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्लेन हो रहा है, तो हम रिसेसिव ट्रेट क्यों पता लगाएं? आपको इसमें मैं डेफिनेशन भी साथ के साथ सिखा रही हूँ, मैं आपको रटने पे जोर नहीं देना है। तो क्या क्या अभी तक कंक्लूजन निकला? पहली चीज ये क्या सीखा आपने, हम सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि जो रेसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्लेन करेगा। यस और नो? आपसे क्वेश्चन, मैंने आपको यस। असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था कि विच ट्रेट ओनली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन, तो आपने आंसर में लिखा था रेसेसिव ट्रेट, दिया भी था आंसर आपने। तो जब हम इस कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डोमिनेंट फीचर का जीनोटाइप है, तो ये तो मजे से अपने आप को दोनों ही कंडीशन में क्या कर रहा है, सर्वाइव करने का काम कर रहा है। कौन कौन से कंडीशन में? ये अपने आप को कैपिटल टी की कंडीशन में भी सर्वाइव करा रहा है, ये अपने आप को कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन में भी सर्वाइव करा रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लांट आपके सामने अवेलेबल है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, भाई हम क्या करें, कैसे पता लगाएं कि इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है? ठीक है, अब उसको पता लगाने का तरीका क्या है, सो मैं बताती हूँ। पता लगाने का तरीका ये है कि ये जो आपके सामने पी प्लांट अवेलेबल है, आपको नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है, बच्चों को मैं कहती हूँ एक काम करो, यहाँ पे एक प्लांट जो है वो ड्रॉ कर दो। ठीक है, क्यों ड्रॉ कर दो, क्यों बनाने के लिए बोलती हूँ, ड्रॉ करके फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने ये कैपिटल टी लिख रखा है, क्या लिख रखा है आपने, कैपिटल टी लिख रखा है। पहली बात तो ये कि इस कैपिटल टी की क्रॉसिंग
हम कराने वाले हैं जेनेटिक्स में हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमेशा हम इसी क्रॉस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया, स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया। स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव ट्रेट। स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। दोनों को हम सेम स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। इसको भी हमने क्या किया, क्रॉस करा दिया स्मॉल टी के साथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। वापस मैं बोल रही हूँ, क्या किया आपने, तो किया ये है, आपको दिक्कत ये आई कि आपके घर के गमले में एक प्लांट लगा हुआ तो है, बट आपको ये नहीं पता कि ये कैपिटल टी है या फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। यही ना सिखाया मैंने अभी तक आपको, है या नहीं, ठीक है। यस मैम। दूसरी बात मैंने आपको क्या सिखाई, मैंने बोला कि एक काम करो, दोनों के दोनों ट्रेड को उठा के, दोनों के दोनों फीचर को उठा के क्या करना है, सिर्फ हमें जो रेसेसिव ट्रेट है इसके साथ क्रॉसिंग करा देनी है। किसके साथ, रेसेसिव ट्रेट के साथ। यहाँ भी हमने रेसेसिव ट्रेट को उठाया है, ये रहा, और यहाँ भी हमने क्या किया है, इस रेसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस कराया। बन गया नीट का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेगा। मैंने क्या बोला था, मैं बार बार हर एक क्लास में यही चीज रिपीट करती हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप चीजों को समझ रहे हैं, कभी भी चाहे आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, 5 दिए जाए, 50 दिए जाए, जो उसका आंसर है ना वो दूर से चमकता हुआ दिखता है। मैंने तभी यहाँ पे रेड सर्कल किया है इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है नीट के एग्जाम का, इन टेस्ट क्रॉस द प्रोवाइडेड स्पेसिमेन, कुछ भी दिया जाए आपको, जरूरी थोड़ी है पी प्लांट, मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बता रही हूँ तो सिर्फ इसी को आपको समझना है। कोई भी ऐसा डोमिनेंट ट्रेट आपको अगर दिया जाता है और उसके अगर जीनोटाइप को हमें पता लगाना है, तो उसके जीनोटाइप को हमें पता लगाना है, तो हम उसकी क्रॉसिंग किसके साथ कराते हैं, रेसेसिव ट्रेट के साथ। किसके साथ कराते हैं, रेसेसिव ट्रेट के साथ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नीट के एग्जाम का कि ड्यूरिंग टेस्ट क्रॉस द प्रोवाइडेड स्पेसिमेन इज क्रॉस्ड विथ या हाइब्रिडाइज्ड विथ। अब यहाँ पे ऑप्शन ए आपको लिखा रहेगा यहाँ पे ऐसे, डोमिनेंट ट्रेट, कंफ्यूज करने के लिए एक हमने लिख दिया यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा हमने लिख दिया यहाँ पे हेटेरोजाइगस स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म। फिर आपको यहाँ पे लिखा रहेगा रिसेसिव ट्रेट, फिर आपको लिखा रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इनमें से, किसके साथ क्रॉस करा रहे रिसेसिव ट्रेट। ग्रेट। हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, हम किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, सिर्फ रेसेसिव ट्रेट के साथ करा रहे हैं। इसलिए सिर्फ रेसेसिव ट्रेट के साथ करा रहे हैं क्योंकि एक मजे की बात क्या है, जब अभी और आगे मैं पढ़ाऊंगी तो आपको एक और बात यहाँ पे समझ आएगी। जैसे ही हम लोग पूरा इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे वैसे ही, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, जब आप इसको बनाएंगे तो एक आपको बीच में टेबल बना देना है। सेम फॉर्मेट होगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तभी मैं अलग से यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ। सेम फॉर्मेट यहाँ पे होगा। क्या करेंगे आप, यहाँ पे टेबल बना देंगे, ठीक है। टेबल जब बनाएंगे तो उसके बाद आपके पास तो दो पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट चीज क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको पनेट स्क्वायर कैसे बनाना है ना। सारे बच्चों को सिखा रखा है मैंने पनेट स्क्वायर बनाने में, कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका पनेट स्क्वायर, हम बनाएंगे इसमें। एक और बॉक्स लेते हैं, एक कम हो गया, एक फीचर के लिए भी चाहिए हम लोगों को। चलो, मैम और फर्स्ट हमेशा वाले जब भी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, तो ये रहा एक, एक बॉक्स ये रहा आपके पास, और एक बॉक्स हम यहाँ रखते हैं, दोनों को एक साथ बनाएंगे।
ये रहा, सेम टू सेम मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ उठा दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। देखिए अब चीज क्या है, यहाँ पे आपको नहीं पता जीनोटाइप, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पॉसिबिलिटी जो हम बना रहे हैं, तो इससे सिर्फ मैं आपको इतना सिखाऊंगी कि कैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ के बना सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो फर्स्ट बॉक्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसके पास क्या है, कैपिटल टी पहला, यहाँ पे कैपिटल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी हो गया, फिर क्या है, किसके साथ क्रॉसिंग करानी है आपको, स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी एक हमने यहाँ बिठा दिया, और एक स्मॉल टी हम यहाँ प्लेस करेंगे, नेक्स्ट वन इज स्मॉल टी, ये रहा, ठीक है। चलिए अब फटाफट बताते जाइए, इसमें क्या आएगा जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, वेरी गुड, अब तो जानते हैं आप लोग। सभी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए। हाँ सभी में सेम। हाँ सेम, ये क्या है, मंडल साहब का जो F1 था ना वही है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, आपको नहीं पता था कि जो प्लांट आपको प्रोवाइड कराया गया था उसका जीनोटाइप क्या था, मतलब कैपिटल टी था या कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद, क्रॉसिंग कराने के बाद रिजल्ट के तौर पे आपको क्या मिलता है, सारे के सारे प्लांट्स टॉल मिलते हैं, क्या मिलते हैं, टॉल मिलते हैं, तो क्या प्रूफ होता है इससे, हम पेरेंट्स भी टॉल थे। इसका मतलब नहीं, टॉल तो दोनों है, इसका मतलब है द जीनोटाइप इज कैपिटल टी, पहले सोच के एनालाइज करके बताइए, यस और नो। यस हमने कुछ नहीं किया, हमने ब्लाइंडली चुपचाप आंख बंद करके जो हमें प्रोवाइडेड स्पेसिमेन दिया गया था, हमने क्या किया, उसकी क्रॉसिंग रिसेसिव ट्रेट के साथ करा दिया, बोला लो भाई करा के चेक तुम्हारा रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट के तौर पे हमें क्या दिखा कि सारे बॉक्स में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। जब सारे बॉक्सेस में कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो प्रोवाइडेड स्पेसिमेन है दैट हैज द जीनोटाइप कैपिटल टी, है या नहीं, है ना। ये अपने आप ही यहाँ पे एक्सप्रेस करता है कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे लिख सकते हैं ऐसे, रिजल्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या आपको मिला, ऑल प्लांट्स आर tall, hence proved that the genotype of the provided specimen is, क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी के टॉल तो है, क्या, फिर से बोले, समझ नहीं आ रहा है कैपिटल टी कैसे आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इतने देर से आप लोग समझ क्या रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए। देखिए फिर से वापस रिपीट करती हूँ, आपको इस पे नहीं जाना कि इसका जीनोटाइप क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। आपने सिर्फ क्या किया, आप जीनोटाइप को नहीं देखिए ना, यहाँ पे जीनोटाइप तो आपने यहाँ पे बना के लिखा, अभी आपके विजिबिलिटी के लिए इसको मैंने यहाँ कराया, बाद में चेंज करूंगी, ठीक है। फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ, आपके पास एक टॉल प्लांट था, क्या था, टॉल प्लांट था गमले में लगा हुआ, आपने उसको ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा दिया, आपको सारे पौधे टॉल मिले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्यों जा रहे हैं, आपको सारे पौधे टॉल मिले हैं, कैसे मिले हैं, टॉल मिले हैं। आप सिर्फ यहाँ पे फिनोटाइप देखिए, ठीक है,
ये तो हमने अपना दिमाग लगा के पॉसिबिलिटी बनाई ना, हमने बोला अच्छा सारे पौधे जो हैं टॉल हैं, तो कैसे हुए होंगे, कैसे हुए होंगे टॉल, जरूर इसके जीनोटाइप में कैपिटल टी होगा। अब आया समझ में, अब आया या नहीं आया बताइए। सिर्फ हम यहाँ पे इसके फिनोटाइप पे ध्यान देंगे, किस पे ध्यान देंगे, फिनोटाइप पे। आपने एक टॉल प्लांट लिया है, डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया है, उसके सारे बच्चे सारे ऑफस्प्रिंग टॉल हैं, तो कैसे मतलब टॉल ये के, एग्जैक्शन है कि वो कैपिटल टी होगा। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलेंगे। ना मतलब ये एजम्पशन है कि हम लोग उसको मान के चल रहे हैं कि कैपिटल नहीं, यहाँ पे कुछ मानना नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है, ये क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो कि खुद यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। देखिए, अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो यहाँ पे कैपिटल टी लिखा है, ठीक है, इसको मैं हाइड कर दूं, देखिए इसको मैं हाइड कर दूं, मेरा ये बोलने का मतलब है कि ये क्या है, टॉल है, 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 चारों बॉक्सेस में टॉल आया है आपके पास। जब टॉल प्लांट आए हैं तो क्या होगा, इसका पेरेंट कैसा होगा बताइए। एक अच्छा है, मुझे एक बात बताइए, जो स्मॉल टी है ये तो आप ही ने सेलेक्ट किया था ना, स्मॉल टी तो क्लियर कर रहा है ना कि भाई मेरा जीनोटाइप तो है, सो क्या है, रिसेसिव है, यस और नो। यस मैम। ठीक है, वो चीज क्लियर है कि आपको पता है कि जो इसका जीनोटाइप है वो आपने क्या लिया है, स्मॉल टी। तो ड्वार्फ वाला बेचारा तो खुद बता रहा है ना कि माई जीनोटाइप इज स्मॉल टी, इसमें भी दिक्कत है, यस और नो। नो मैम, बहुत समझ आ गया। ये ड्वार्फ वाला जो प्लांट है, ये स्मॉल टी जो है, ये तो खुद ही अपने आप को क्लियर कर रहा है कि माई जीनोटाइप इज स्मॉल टी, ड्वार्फ प्लांट कह रहा है यहाँ। और ये नहीं पता आपको, ये आप पता लगाना चाहते थे, आपको नहीं पता, आप इस पर मत ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है। तभी तो मैंने यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनाई है। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस आता है एग्जाम में, एक पॉइंट पर बना के चले जाते हैं, फिर कहते हैं मैम हमें नंबर नहीं मिला। रीजन ये है कि वो वहां पे बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसको टेस्ट क्रॉस समझ ही नहीं आ रहा होता क्या है। वो सोचता है हम उठा के किसी के साथ भी क्रॉस करा के कुछ भी देखना, बस टेस्ट क्रॉस हो जाए। तभी मैं बार बार रिपीट, आपने नोटिस करा होगा कि मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, मैंने भेजा है आपको, है ना। फर्स्ट डे मैंने कोशिश करी थी पीडीएफ से कराने की, लेकिन मजा भी नहीं आया, और आपको भी लग रहा होगा कि कुछ कमी है उसमें, यस और नो। तभी आपके साथ साथ मैं मेहनत कर रही हूँ और अलग से बना रही हूँ मैं, ताकि आपको समझ आए कि भाई कैसे कैसे एग्जाम में हमें लिखना है। ये सारा देखिए उस पीडीएफ में एज इट इज लिखा हुआ है ना, सब Yes. कुछ लिखा हुआ है ना। लेकिन फिर क्या था, मैं करा रही थी, मजा नहीं आ रहा था, लग रहा था कि जैसे मैं उतना प्रॉपर जो है, पता नहीं बच्चे ग्रेस्प करेंगे या नहीं करेंगे। तभी मैं आपके साथ साथ बना रही हूँ। अब बना रही हूँ तो उसमें से आपके दिमाग का जो कहीं कहीं कुछ कुछ कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो रहा है मुझे। अब समझ आया सबको या नहीं, Yes. अब आया समझ, है ना। यस मैम। वापस बोल रही हूँ, आपके पास रिजल्ट के तौर पे सारे प्लांट स्टॉल आए, जिससे आपने कंक्लूजन निकाला है कि अच्छा, मतलब हमें फिनोटाइप देखना हाँ हमें सिर्फ फिनोटाइप देखना, मैं यही बोल रही हूँ इतने देर से। हमें ये हमने पॉसिबिलिटी बनाई, हमने बोला अच्छा सारे प्लांट टॉल हैं, तो सारे प्लांट टॉल होने का क्या रीजन है कि जरूर इसके जो जीनोटाइप में है वो कैपिटल क्यों, क्योंकि स्मॉल टी एक और चीज बताती हूँ, देखिए शायद आपने इस तरीके से नहीं सोचा हो कभी। हर एक बॉक्स में आधा आधा करके देख लीजिए इसको। अगर रिसेसिव ट्रेट है तो ऑब्वियस है कि चारों बॉक्स में एक एक अलील अपना रखेगा, यस और नो। पहले इतना बताइए मुझे, ये देखिए काट दिया मैंने सबने, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो चारों बॉक्सेस में स्मॉल टी जाना था, ये तो पता ही था सारे बच्चे को। अब जैसे यहाँ पे स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा रही हूँ, ठीक है, तो ये तो सारे बच्चे को पता है दूसरे वाले टेबल में कि स्मॉल टी, तो ये तो सब में जाएगा ना। फीमेल पेरेंट जो है ये क्या बोलेगी, बोलेगी भाई मेरा भी कंट्रीब्यूशन है 50% का, तो ईच एंड एवरी बॉक्स रिप्रेजेंट्स 25% इन विच अगर उसको भी 100% मान लिया जाए तो एक अलील उसको फादर साइड से मिला है, दूसरा अलील उसको मदर साइड से मिला है। मेरी बात समझ आई, है ना, अब समझ आया, यस मैम। ठीक है। तो ये टेस्ट क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे कितना आसान है, सो देखिए मैंने सीधा सीधा बोला कि भाई टॉलनेस की दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों साइड में लिख दीजिए, दोनों को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो ये देखिए ये वाला बॉक्स में नए तरीके से आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, लिखा जो आपके पास
है कैपिटल टी और स्मॉल टी आपने लिखा, भाई एक की पॉसिबिलिटी तो आपने देख ली ना, आपने बोला अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, सारे पौधे हमारे पास, सारे प्लांट्स कैसे आए हैं, टॉल आए हैं। दूसरे केस में आपने क्या करा, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दिया मैंने, और ये तो आपको पता है, यस और नो, स्मॉल टी पता है कि नहीं पता है, तो बताए। ड्वार्फ लिया है आपने, तो ड्वार्फ बेचारा तो खुद ही क्लियर कर रहा है ना, मैं जीनोटाइप इज स्मॉल टी, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल टी लिख दिया। अब एक चीज देखिए, मैं सिर्फ इसको चारों बॉक्स में डाल सकती हूँ, यस और नो, एक एक, बताइए पहले Yes, ma'am. मुझे, समझ गए? तो हमें चारों बॉक्सेस में क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक स्मॉल टी तो फिक्स होगा, दूसरा ऊपर से क्या है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर हाँ, फिर हमने नेक्स्ट बॉक्स में क्या किया, यहाँ भी लिया, आपको ऊपर क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ हमने लिख दिया यहाँ पे। लेकिन अब स्टोरी बदल जाएगी यहाँ पे, कैसे, इसमें दो, यहाँ देखिए, इसमें हाँ दोनों इक्वालिटी 50 होगा। 50 का, हाँ 50-50 का रेशियो हो जाएगा, ये हो गया स्मॉल टी फिर और ये हो गया स्मॉल टी, ठीक है। जैसे ही आप डॉट प्लांट देखेंगे तो देखते के साथ आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, बोलेंगे वाह 50% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ड्वार्फ हो गए, कैसे हो गए, ड्वार्फ हो गए। तो ये जो 50% यहाँ पे ड्वार्फ हुए हैं, इन्होंने बताया, बोला कि भाई देखो ऐसे, जब ये खुद अपने आप को बता रहा है कि 50% फादर साइड से मिला और 50% मदर साइड से, मतलब इसको एक स्मॉल टी जरूर मिला होगा टॉल प्लांट से, और एक स्मॉल टी इसको ड्वार्फ वाला तो दे ही रहा है, यस और नो, मेरी बात समझ आई? यस मैम। ड्वार्फ वाला तो दे ही रहा है ना, ड्वार्फ वाला तो स्मॉल टी के साथ बेचारे का दुर्भाग्य और कुछ दे नहीं सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, इसमें हमने नहीं लिखा, फर्स्ट वाले में बेचारा तो खुद ही बता रहा है ऑल टॉल है, क्या लिखे हम इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को मैं कहती हूँ कि एज इट इज, जैसे लिखते हो फेनोटिपिक रेशियो, वैसे ही लिखो यहाँ पे फेनोटिपिक रेशियो। और जो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे लिखोगे, तो फिनोटिपिक रेशियो का मतलब आपको दिख रहा है ना, भाई ऐसा है कि आपके पास टॉल प्लांट कितने आए हैं और ड्वार्फ प्लांट कितने आए हैं, है ना, ये तो आपको दिख रहा है, टॉल कितना आया है और ड्वार्फ कितना आया है। तो टॉल कितना है आपके पास, 2, ठीक है, टॉल प्लांट है यहाँ पे आपके पास 2 है, 2:2 हम कर देंगे यहाँ पे, और क्रॉस करके 1:1 भी कर सकते हैं, ठीक है। 2:2, टॉल इज टू ड्वार्फ इज 2:2, कहानी खत्म, इसकी हो गई। फिर अब ये खुद बता रहा है ये कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जीनोटिपिक रेशियो, मैंने यहाँ पे लिख दिया जीनोटिपिक रेशियो। अब ये जो जीनोटिपिक रेशियो है, दैट इज, क्या दिख रहा है आपको, मतलब जो नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, आपने पता लगाया है अपनी मेहनत से, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता लगाया है, इसको कोई बदल नहीं सकता कि हाँ भाई हम ये सीख चुके हैं, इस गमले में हमें जो पौधे मिले हैं उसमें से क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, कि आपको जो 2 प्लांट्स हैं कैसे हैं, वो टॉल हैं, 2 प्लांट्स क्या है, ड्वार्फ हैं, तो ये बेचारा खुद ही रिप्रेजेंट करता है, इसका जो रेशियो है वो क्या होगा, 2:2 का रेशियो होगा इसके पास। चलिए ये हो गया, ठीक है, ये रहा आपके पास 2:2 का रेशियो। अब इसका कंक्लूजन बच गया, नीचे जगह ही नहीं छोड़ा मैंने, थोड़ा इसको छोटा करके देखती हूँ, बहुत ज्यादा ही छोटा होगा, नहीं चलिए इतना ठीक है, हाँ इसको ऊपर कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इसको कॉपी करके आपको क्या करना है, समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं? अब यहाँ हम लोग करेंगे, क्या प्रूफ हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए रिजल्ट कैसे बदलेगा। रिजल्ट में आपने यहाँ लिखा था ऑल प्लांट्स आर टॉल, ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे, फेनोटिपिक रेशियो इज दिस, जेनोटिपिक रेशियो इज दिस। फिर हम यहाँ पे रिजल्ट यहीं पे आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, बस हम यहाँ से ऐड करेंगे
Hence कहाँ जा रहा है, ये भी अपने मन से ही काम करता है टू कभी। plans are crawl and two plans are crawl. हाँ हाँ ठीक है। Hence prove that, अब बोलिए, the genotype of the provided specimen is, क्या लिखूं? Capital T small. कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आया समझ में सबको? यस मैम। देखिए टेस्ट क्रॉस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको करा दिया कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक मिनट, चला फिर नीचे कॉपी हो गया। इससे अच्छा ना मैं इसको डिलीट करती हूँ, इतना तो मैं जल्दी से लिख देती हूँ। चलिए, बहुत दिमाग खराब कर रही है। Hence proved that, क्या देखा आपने अभी अभी, द जीनोटाइप of the All the provided provided specimen provided specimen is, क्या मिला आपको? कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देख के समझ गए क्यों? क्या अगर कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं होता तो एक भी डॉट प्लांट मिलता आपको? ये सब सोचिए, एक भी मिलता? नहीं, मैम इम्पॉसिबल। प्रीवियस केस होता था। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो बॉक्स या टेबल आपने बनाया है यहीं से रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। जिसका रिजल्ट यहाँ है ना, और ये थोड़ा awkward सा लग रहा है, इसको सही जगह भेजती हूँ मैं। कहाँ चला गया ये? हाँ ये रहा, ये इसके नीचे आएगा, ये हो गया। सेम बिल्कुल एज इट इज, इसकी जेरोक्स कॉपी आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? एज इट इज जैसे है ये, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपको नजर आ रहा है, इसी को आपको एग्जाम में लिख के आना है। ऐसे ही सेम आपको लिखना है। ये रहा, और इसके ऊपर में यहाँ जो रिजल्ट यहाँ है, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं थी ना फिनोटिपिक जेनोटिपिक रेशियो लिखने की, इसमें क्या होगा, यहाँ जाएगा रिजल्ट। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब एक मिनट इसको करने दीजिए सेट। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। कॉपी में तो आपने लिख लिया होगा, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में क्या बोल रहे हैं? कॉपी में ही लिख लिया। हाँ नहीं ठीक है, वेरी गुड, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, वो तो खैर सबसे अच्छा है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जाम में एज इट इज बना के आना है। ये आपका टेस्ट क्रॉस है। क्या है ये? टेस्ट क्रॉस है। समझ आया सबको? क्रिस्टल क्लियर है? मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है अभी तक, है ना? मैंने इसकी डेफिनेशन जो अभी तक लिखी नहीं है, शॉर्ट में या फिर इधर उधर बहुत तरह के डेफिनेशंस जो आपको मिलेंगे, बिल्कुल साफ साफ जो क्रिस्टल क्लियर होता है ना डेफिनेशन, वो मैं भी आपको सिखाऊंगी लिखते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल सबको? ठीक है, Yes, sir. अब देखिए डेफिनेशन क्या निकलेगा। सो देखिए कैसे हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो जब डेफिनेशन लिखने की बारी आएगी तो हम लिखेंगे टेस्ट क्रॉस is performed for detection of genotype of the provided specimen। याद हुआ क्या बोला मैंने? मैंने बोला टेस्ट क्रॉस is performed for detection of या analysis of genotype of the provided specimen। मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? हमें जो प्रोवाइडेड स्पेसिमेन मिला है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका जीनोटाइप पता लगा रहे हैं, पहली चीज। फिर उसके बाद एक सेकेंड लाइन जाता है, इन टेस्ट क्रॉस द प्रोवाइडेड स्पेसिमेन इज हाइब्रिडाइज्ड विद द रिसेसिव ट्रेट। ये है नीट का क्वेश्चन जो अभी भी मैंने आपको बताया था। टेस्ट क्रॉस में किसके साथ? अब जिस बच्चे को समझ ही नहीं आया है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, वो क्या टिक करेगा कि किसके साथ क्रॉस कराते हैं, सोचेगा भाई किसी के साथ भी करा देते हैं। ज्यादातर बच्चे ये सोचेंगे जरूर डोमिनेंट के साथ कराते हैं, बट नहीं, रिजल्ट देने वाला काम कौन करेगा? आपका रिसेसिव ट्रेट करेगा। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ। चलिए, ये रहा आपका टेस्ट क्रॉस था, छोटा सा है, इसे मैं यहीं पे लिख देती हूँ, तो एक पेज पे पूरा टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। इसको एडजस्ट यहीं कर देती हूँ। चलिए, टेस्ट क्रॉस में हम लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड
फॉर डिटेक्शन ऑफ, अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, डिटेक्शन ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्रोवाइडेड स्पेसिमेन, प्रोवाइडेड स्पेसिमेन ऑफ डोमिनेंट ट्रेट लिखूं या रिसेसिव ट्रेट लिखूं? डोमिनेंट ट्रेट। यस, है ना। अब आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा है कि आप जब फंसेंगे ना तो अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वहां पे। टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्रोवाइडेड स्पेसिमेन ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, ब्रैकेट में भी डोमिनेंट ट्रेट को डाल सकते हैं, ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। ये हो गया आपका यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। एक पॉइंट ये रहा आपका, दूसरा यहाँ कर लूं, इसके नीचे आता बट मेरे पास जगह नहीं है तो ये नहीं कर लूं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ पॉइंट है तो फिर वापस की टेस्ट क्रॉस में। इन टेस्ट क्रॉस provided specimen is hybridized with recessive trait, ये भी 5 स्टार पॉइंट है। बस 2 लाइन आपने लिख दिया ना, ये ब्रह्मास्त्र हो गया आपके लिए। इतना बनाने के बाद फिर सवाल ही नहीं है कि कहीं वर्ल्ड का कोई टीचर नंबर काट ले आपका। ये टेस्ट क्रॉस जो आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तैयार हो गया यहाँ पे, ये रहा टेस्ट क्रॉस आपका। ठीक है, सब कुछ इतने देर से मैंने आपको सिखाया, आपने समझा है इसको, और अब कहीं भी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इस टॉपिक का। ठीक है, टेस्ट क्रॉस समझ गए। अच्छा अब क्वेश्चन फटाफट सुन लीजिए, टेस्ट क्रॉस के लिए सिर्फ टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन बोल रही हूँ। टेस्ट क्रॉस में किस ट्रेट के जीनोटाइप का पता लगाते हैं, डोमिनेंट का या रिसेसिव? रिसेसिव ट्रेट। किसका पता लगाते हैं? डोमिनेंट का। हाँ डोमिनेंट का। किससे क्रॉस कराते हैं? रिसेसिव। किससे क्रॉस कराते हैं? रिसेसिव से। रिसेसिव। टेस्ट, हाँ टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, क्या पता लगाने के लिए? जीनोटाइप ऑफ द स्पेसिमेन प्रिवेंटेड। जीनोटाइप ऑफ द हाँ, कौन से ट्रेट का? डोमिनेंट ट्रेट का। रिसेसिव वाला तो खुद ही बता रहा है कि मेरा जीनोटाइप क्या है ना। दुनिया में कहीं भी कोई भी रिसेसिव ट्रेट है, मतलब स्मॉल टी रिंकल्ड सीड अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो स्मॉल आर जो मैं आपको डायग्राम में हर जगह स्मॉल 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 स्मॉल, वो बेचारा खुद ही बता रहा होगा कि क्या है वो, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया यहाँ पे टेस्ट क्लास। मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, अभी भी कोई डाउट किसी को? नो मैम। है ना, क्लियर हो गया अब ये? यस मैम। अब देखिए, जैसे बीच में कंफ्यूज हो रहे थे ना, जब मैंने बोला था आपको, तो बीच में रह रहे कि कंफ्यूज हो रहे थे, अब तो नहीं हो रहे कंफ्यूज? नो मैम, अभी समझ आ गया। हाँ,